रायबरेली में फर्जी तरीके से तालाब की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेदारों ने जालसाजी कर तालाब की जमीन पर पेट्रोल पंप बनवा लिया। मामला अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व की कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बागपत में पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। 24 मई को पुलिस की दबिश के डर से युवती और उसकी मां ने जहर खा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। शव लेकर पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने लोगों ने कार्रवाई के बाद भी अंतिम संस्कार की मांग रखी। अलीगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। थाना क्वासी इलाके में एक महिला और उसके 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के कारणों की तलाश में जुटी हुई। बरेली में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। सोनम किन्नर डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठ गई। बीडीए के वीसी पर गरीबों पर घर उजाड़ने का आरोप लगाया। शामली में किसान महापंचायत के समर्थन में खाप चौधरियों ने हुंकार भरी। इस दौरान बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं के मुद्दे पर चर्चा की। सभी खाप चौधरियों ने काकड़ा में होने वाली पंचायत में जाने पर सहमति जताई। धारचूला में भारत नेपाल की ओर से बनाए गए झूला पुलों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान नेपाल के धारचूला के डीएम और पिथौरागढ़ के डीएम मौजूद रहे। झूला पुल पर नेपाल की सेना और एसएसबी के लिए चेक पोस्ट बनाई गई। रोटरी क्लब मसूरी ने रोटरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। 130 गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं को 3.25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति बांटी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ के बीच जहां श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं अब तक करीब 60 खच्चरों की जान जा चुकी है। खच्चरों की मौत पर शासन अलर्ट पर। डीजीपी अशोक कुमार उत्तपुर सिटी क्लब में की शिरकत। जनसंवाद कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों की सुनी समस्याएं। पुलिस प्रशासन सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तरकाशी में जिला पंचायत कार्यालय में बोर्ड की बैठक। सिर्फ 2 मिनट तक चली बैठक में बजट सत्र को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। पंचायत सदस्य सीडीओ कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। रुड़की में क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर के व्यापारियों से कर रहा सहयोग करने की अपील। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर कार्रवाई। सीतापुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासनिक अमला कस्बा मिश्रिक में अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो हड़कंप मच गया। गोंडा में 9वीं क्लास का छात्र 0 से लेकर 1 लाख प्लस तक का पहाड़ा जानता है। छात्र का नाम अतुल शुक्ला है, तो तरफगंज तहसील क्षेत्र का रहने वाला है। भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने अपने स्कूल में फ्री में छात्र का एडमिशन करवा दिया। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई। पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त अभ्यास किया। इस दौरान आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के लिए मॉक ड्रिल हुई। उत्तराखंड में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। राजीव भरतरी को शासन ने नोटिस जारी किया। मामला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पाखरू टाइगर सफारी में अवैध कटान और निर्माण से जुड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। यहाँ उन्होंने बड़ोला इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कासगंज में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। यहाँ पर जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो गई। वहीं एम्बुलेंस में काफी तादाद में दवाएं भी बिखरी पड़ी। टिहरी में भूमाफिया जेसीबी लगाकर सड़क काट रहे। ताजा मामला नरेंद्र नगर रोड का है, जहां भूमाफिया ने एक जमीन खरीदी और जमीन पर पहुंचने के लिए बिना परमिशन के 140 मीटर की सड़क बना दी। रायबरेली में गैंगस्टर नानू के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर की संपत्तियों की जब्त। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। प्रयागराज में एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर पूरी तरीके से खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। उन्नाव में 5 साल की बच्ची के साथ घिनौने काम को अंजाम दिया गया। मासूम के चिल्लाने पर आरोपी ने बच्ची को छत से फेंक दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये सम्मेलन 28 और 29 मई को देवबंद में होगा। रायबरेली डिप्टी एसपी और एआरटीओ ने गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी गाड़ी वालों का चालान किया गया। ड्राइवरों का अल्कोहल टेस्ट किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख आगरा पहुंची। इस दौरान उन्होंने डीएम से ताजमहल के अंदर पूजा करने की परमिशन मांगी। गुरु राधा मां ने कहा कि जिस तरह से ताजमहल में नमाज पढ़ने पर कार्रवाई हुई, वैसे ही हम पर भी कार्रवाई हो। बुलंदशहर में पोस्ट ग्रेजुएट पति पत्नी ने खोली चाय की दुकान। आर्थिक तंगी और जॉब न मिलने से परेशान दंपति। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, जनादेश का अनादर नहीं करना चाहिए। विपक्ष जनादेश का निरादर न करे। हम अपने कामों का ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। हम ढिंडोरा पीट करके नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष विरोध करते हुए कहा कि वो जीते तो ठीक, नहीं तो ईवीएम खराब। जनता को सब कुछ पता है। जनता जानती है कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन। 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है
और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का नादर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाजपा सरकार की तारीफ में कहा, भाजपा ने धमाकेदार वापसी की, जनता का आशीर्वाद हमें मिला। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े थे सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व देश आगे बढ़ रहा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलता मिली है। 2017 के बाद हमने पुलिस बलों में भर्ती की, 1,54,000 पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया हुई। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था, और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान चला नहीं करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की। इसके 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। सभा पर शिवपाल यादव ने फिर तंज कसा, कहा मेरी बात मानी होती तो आज होते सत्ता में। प्रसपा ने की थी उम्मीदवारों की घोषणा, लेकिन चुनाव में टिकट से रह गए वंचित। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। अखिलेश यादव ने भाजपा और महंगाई को लेकर किया ट्वीटवार, लिखा रोजगार, दवाई, पढ़ाई सब कुछ महंगाई से बुरी प्रभावित। तो भाजपा सरकार मुंह न छिपाए, जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए। यूपी विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाए गए सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर का कार्यकाल आज खत्म। विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों पर 20 जून को होगा चुनाव। विधान परिषद में फूट फूट कर रोए मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद, कहा 2015 में सपा सरकार ने मेरे कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाई, पुलिस फायरिंग में मेरा भाई मारा गया। संजय निषाद ने यह भी कहा, मुझे बेवजह जेल में रखा गया, योगी आदित्यनाथ ने मेरी सुध ली, हमारी जातियों के विकास के लिए मोदी जी ने पहल की। नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा बनाएगी रणनीति, मायावती ने मंथन को लेकर पदाधिकारियों की बुलाई बैठक, आज और कल अहम बैठक करेंगी मायावती।